अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो बेटा, लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा अटेम्प्ट किया था, जरा गाइड कीजिएगा। पॉइंट 8। ठीक है बेटा, 4.8 के आगे चलते हैं हम। 4.8 के बाद है बेटा 4.9। और 4.9 का पार्ट ए देखिएगा बेटा किस तरीके से होता है। 4.9 है बेटा पेज नंबर 107 पर। कहते हैं इस क्वेश्चन में क्वेश्चनर ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि बेटा द मीन ऑफ 24 वैल्यूज is computed as 50. The mean of 24 values is computed as 50. तो बेटा कह रहा है जब आपके पास सबसे पहले हम डाटा बना लेंगे बेटा। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा। जब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ा सा बच्चों के एतबार से ना वो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, उनको थोड़ा मुश्किल उसमें आती है। तो बेटा इसका सबसे पहले डाटा बना लें। द मीन ऑफ 24 वैल्यूज, जब आपके पास डाटा में वैल्यूज की बात की जाए या आपके पास नंबर ऑफ समथिंग की जाए, जस्ट लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ पीपल इन अ रूम वगैरह वगैरह, या नंबर ऑफ कार्स इन अ गराज। जब किसी नंबर की बात की जाए तो आपके पास एन कहलाता है। एन लिखते हैं, हमारे पास 24 वैल्यूज है तो एन हमारे पास 24 वैल्यूज हो गई बेटा। एन के बाद आके बोल रहा है, वो जो आगे 50 लिखा हुआ है वो बेटा मीन है। मीन का सिंबल होता है एक्स बार, इसको बोलते हैं एक्स बार। ठीक है बेटा। ये सिर्फ मैंने डाटा बनाया, आधे क्वेश्चन का समझ में आ गया यहाँ पर। एक्सक्यूज मी सर। जी पूछे। सर ये आपने बोला जो है 50 है ये हमारा एक्स है मीन्स का। मीन है, तो सर मीन हम ये है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 50 ही मतलब एग्जाम्पल अगर कोई भी नंबर हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? चलो इसको मैं बता देता हूँ बेटा। देखिए आपके सामने बुक है, ठीक है बेटा। अभी हम हम्म। कर रहे हैं ए पार्ट ना, ठीक है। बी पार्ट में जाओ। द मीन ऑफ डैश वैल्यूज, इसको मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए डैश कर रहा हूँ। वैल्यूज इज कंप्यूटेड एज 50। बेटा वो मीन आपको बता रहा है कि 50 मीन है, ठीक है। कितने वैल्यूज का, जब हमारे पास किसी चीज का नंबर आ जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ पीपल इन अ रूम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इसके अलावा नंबर ऑफ कार्स इन अ गराज, इस तरीके से जब हो जाए, किसी किसी नंबर की बात की जाए तो वो आपका एन होगा, उसके बाद जो होगा वो आपका मीन होगा बेटा। जैसे इसमें चले जाओ, मीन ऑफ द डाटा ऑफ 24 वैल्यूज। ये जो 24 वैल्यूज है ये आपका एन हो गया, ये आपका मीन हो गया 41.75। ठीक है बेटा। जी सर। इसमें चले जाओ, एक और एग्जांपल, द मीन ऑफ अ डाटा ऑफ 25 वैल्यूज। ये 25 वैल्यूज आपका एन हो गया, उसके बाद मीन आ गया 58। तो वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को ना। ये आधा आधे क्वेश्चन का हमारे पास डाटा बन चुका है बेटा। आगे पढ़ते हैं। हमने जो डाटा बनाया था वो सेंटेंस में दोबारा बोल रहा हूँ। द मीन ऑफ 24 वैल्यूज, मैंने किसी नंबर की बात करी तो ये रहा 24 वैल्यूज, इज कंप्यूटेड एज 50। तो ये आ गया आपके पास 50। अब आपके पास एक कंडीशन दे रहा है, आप कंडीशन लिख लीजिए। कंडीशन में वो कह रहा है इफ इफ अ वैल्यू 73 इज एक्सक्लूडेड। कंडीशन कह रहा है कि 73 इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब होता है निकालना, इंक्लूडेड का मतलब होता है किसी चीज में डालना, एक्सक्लूडेड का मतलब होता है निकालना। ठीक है बेटा। अब इसको आगे पढ़ते हैं।
if an additional value, sorry, if a value 73 is excluded from the data, find the mean. वो जो मीन फाइंड करने का बोल रहा है वो न्यू मीन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझे। पहले कोई डाटा था बेटा, उस डाटा का मीन निकाल दिया और उसके नंबर्स बता दिए कि कितने नंबर्स का वो डाटा था, ठीक है बेटा। अब उसमें बोल रहा है कि उस डाटा में से 73 की जो वैल्यू है वो आपने निकालनी है। 73 की वैल्यू जो आपने निकालनी है, निकालने के बाद आपने नया मीन निकालना है। इस सूरत हाल में बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले आप निकालोगे टीवी। टीवी का मतलब होता है टोटल वैल्यू। वो कैसे निकलती है बेटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। 50 मल्टीप्लाई बाय 24, आपके पास टीवी आ जाएगा। ट्वेल्व हंड्रेड आपके पास आ गया टोटल वैल्यू। यहाँ तक समझ में आ गया? बेटा कंफर्म करना, यहाँ तक समझ में आ गया? आवाज आ रही है भाई? ठीक है भाई। पहले स्टेप में आपने डाटा बनाया, सेकंड स्टेप में आपने टोटल वैल्यू निकाली। अब आप कंडीशन को अप्लाई करोगे टोटल वैल्यू पे। कंडीशन में कह रहा है 73 की जो वैल्यू है उसको एक्सक्लूड करना है, निकाल देना है डाटा से। आपके पास जो टोटल वैल्यू आई थी, ठीक है, 1200, उसमें से 73 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 1200 में से 73 को माइनस किया, हमारे पास आया 1127। ये हमारी एन होती है, न्यू टोटल वैल्यू। मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या किया। फर्स्ट स्टेप में डाटा बनाया, डाटा बनाने के बाद बेटा मैंने ये किया कि मैंने टोटल वैल्यू निकाली। टोटल वैल्यू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आई 1200। अब न्यू टोटल वैल्यू इस तरीके से निकलती है, जो आपके पास टोटल वैल्यू आई उसमें से कंडीशन को माइनस या प्लस करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ होता एक्सक्लूडेड की जगह पर इंक्लूडेड, क्वेश्चन में हमारे पास ये लिखा हुआ होता फॉर एग्जांपल इंक्लूडेड, तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे होते। हमारे पास एक्सक्लूडेड है इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। अब आपके पास न्यू टोटल वैल्यू आ गई, इसको आपने डिवाइड करना है। देखो बेटा, पहले जो डाटा था वो 24 वैल्यूज का था। 24 वैल्यूज में से एक वैल्यू जो 73 है वो निकाल दी गई है। अब आपके पास जो बची हैं वो है बेटा 23 वैल्यूज। 24 वैल्यूज थी, एक वैल्यू निकाल दी, एक वैल्यू बच गई है, 23 वैल्यूज बच गई हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा? ठीक है, मैं रिपीट करवा देता हूँ बेटा। एट द फर्स्ट स्टेप आपने डाटा बनाया, डाटा बनाने के बाद आपने कंडीशन लिखी जो आपके क्वेश्चन में गिवन थी। कंडीशन ये, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है इफ अ वैल्यू 73 इज एक्सक्लूडेड, ये कंडीशन है। इसके नीचे वाले क्वेश्चन में जाए तो ये लिखा हुआ है इफ एन एडिशनल वैल्यू 70 इज टू बी इंक्लूडेड, तो इस क्वेश्चन की ये वाली कंडीशन है, इस वाले के लिए ये वाली कंडीशन है। इस कंडीशन को आपने यहाँ पर लिख देना है और फिर आपने न्यू मीन फाइंड करना है। ये पहला स्टेप था जिसमें आपने डाटा बनाया। सेकंड स्टेप में आपने टोटल वैल्यू निकालनी है। टोटल वैल्यू कैसे निकलती है, आपके पास ये जो 24 है, या 24 हो, 25 हो, 60 हो, वॉट एवर वैल्यूज हो, आपने उसको पुराने मीन से, यानी कि ये जो मीन गिवन है इससे आपने मल्टीप्लाई करना है। 50 मल्टीप्लाई बाय 24,
आपके पास टोटल वैल्यू आ गई 1200। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आपने ये जो टोटल वैल्यू आई हुई थी, इसमें से माइनस या प्लस करना है कंडीशन को। यहाँ पर हमारे पास 73 इज एक्सक्लूडेड था। एक्सक्लूडेड का मतलब निकालना। जब एक्सक्लूडेड है तो आपने टोटल वैल्यू में से वो माइनस करना है वो नंबर। अगर इंक्लूडेड है तो आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके पास जो नंबर आएगा वो आपका कहलाएगा एनटीवी, यानी कि न्यू टोटल वैल्यू। मैंने 1200 में से 73 को माइनस किया, 1127 हमारे पास आया, ये न्यू टोटल वैल्यू है। इसको हमने डिवाइड करना है। पहले 24 वैल्यूज थी डाटा में, हमने एक वैल्यू निकाल दी, बाकी हमारे पास 23 वैल्यू बच गई। तो हमारे पास 1127 को डिवाइड करेंगे 23 से। अज्यूम कर लेते हैं बेटा कि हमारे पास यहाँ पर इंक्लूडेड वाली कंडीशन होती, तो फिर हमारे पास अगर 24 वैल्यू थी तो हम यहाँ 25 कर देते, एक वैल्यू और ऐड कर देते। यहाँ तक क्लियर है बेटा? तमाम लोगों को क्लियर है बेटा? हमारे यहाँ पे मैं समझ नहीं पाया। सर अगर इसमें लिखा होता 73 74। हाँ ठीक है बेटा, दो अगर दो वैल्यूज लिखी होती तो दो हम टू ऐड करते अगर इंक्लूडेड होता। अली इमरान, ये 23 इस तरह आया। आपके पास 24 वैल्यू थी डाटा में, 24 में से आपके क्वेश्चन बनाने वाले ने बोला कि एक वैल्यू निकालनी है आपने, 73 की वैल्यू को निकालना है। उस 24 में से एक वैल्यू निकल गई, हमारे पास 23 वैल्यू बच गई। इसको इस तरीके से समझो। मिसाल के तौर पे इस एन को हम सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक क्लास में बेटा 24 बच्चे हैं, ठीक है? और उस क्लास में उनका जो वेट आया है, एवरेज वेट आया है, वो 50 किलो आया है। मिसाल के तौर पे ज्यादातर बच्चों का जो वेट है, सबका वेट मिलाकर हमने जो हासिल हुआ है वो 50 किलो आया है। फिर हमें टीचर ने बोला कि बेटा एक बच्चा है, उसका वेट 73 है, उसको क्लास से निकाल देते हैं। फिर आपने बकिया जो क्लास बचेगी उसका आपने मीन निकालना है। तो सबसे पहले बेटा हमने पूरी क्लास में जितने भी बच्चे थे, यानी कि 24 बच्चे थे, उनका टोटल वेट निकाल दिया हमने 1200 किलो। ठीक है बेटा? उस 1200 किलो में से हमने उस एक बच्चे का वेट निकाल दिया जो हमारी क्लास में हमारे टीचर ने बोला था कि इसको क्लास से निकालना है। निकालने के बाद अब हमारे पास ये जो वेट बच गया ये 23 बच्चों का है, क्योंकि एक बच्चों तो हमने निकाल दिया, तो इसलिए बेटा ये 23 इस तरीके से आया। ये बेटा समझ में आ गया अली इमरान और बाकी लोगों को? बाकी लोगों को समझ में आ गया बेटा? बेटा ऑनेस्टली बताना, समझ में आया या नहीं आया? मैं उस हिसाब से बेटा इसको फिर आपको और एग्जाम्पल से देकर समझा देता हूँ बेटा।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब इसी के बी पार्ट पर चलते हैं, उसमें इंक्लूडेड की बात हो रही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर इसके बी पार्ट पे चलते हैं। ये ए पार्ट था। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। फोर पॉइंट नाइन इसका बी पार्ट, पेज वही 107। सबसे पहले स्टेप में आपने डाटा बनाना है। अब इसमें कह रहा है द मीन ऑफ 30 वैल्यूज। अब यहाँ पर n जो है वो आपके पास है 30। ठीक है बेटा, इसमें सर, जी पूछे। सर वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है सर, उसका एनटीवी जो है आपने वो डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब पूरा मीन नहीं निकालेंगे, न्यू बिल्कुल मीन जो है निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। आप में से किसी ने डिवाइड करके मेरे ख्याल में बताया था आंसर या नहीं? 49। 49 है, ठीक है। तो नया मीन जो है वो 49 आया, ये हमारे पास आंसर है। सही है भाई। आप में से किसी ने बता दिया था 49, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। अब 4.9 के बी पार्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है द मीन ऑफ 30 वैल्यूज, वही एन आपका 30 आ गया, इज कंप्यूटेड एज, यहाँ पर बी मीन जो है वो 50 है। अब आते हैं कंडीशन पर। कंडीशन में कह रहा है इफ एन एडिशनल वैल्यू 70 is to be included, 70 is included, find the changed mean, यानी कि न्यू मीन मालूम करना है। सेम वही प्रोसीजर है। आप पहले स्टेप में डाटा बनाया, सेकंड स्टेप में आपने टोटल वैल्यू निकालनी है। टोटल वैल्यू में आपने 30 मल्टीप्लाई बाय 50, तो आपके पास आया 1500। ये आपके पास टोटल वैल्यू आई। अब आप न्यू टोटल वैल्यू निकालोगे इस 1500 में। अब चूंकि यहाँ पर इंक्लूडेड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो फिर आपने 70 को प्लस करवाना है। एक्सक्लूडेड का वर्ड इस्तेमाल होता तो आप जो है वो माइनस करवाते। यहाँ पर 1500 प्लस 70। अब आपके पास न्यू टोटल वैल्यू आया 1570। इसके आने के बाद अब नया मीन निकालना है। इस 1570 को डिवाइड करवाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर n30 था, अब हम इसको कर देंगे 31, क्योंकि इंक्लूडेड की बात की जा रही है। तो 1570 डिवाइडेड बाय 31, हमारे पास आंसर आया राउंड ऑफ करके 50.65। ये हमारे पास मीन आया और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है बेटा सब हम लोगों को? बेटा क्लियर है तमाम लोगों को? अच्छा, आप लोग इसका 4.10 कर लीजिए, 4.10 के दोनों पार्ट। उसके बाद फिर हम जो है वो नए टॉपिक पे चलेंगे। 4.10 कर लीजिए बेटा, और उसका सोल्यूशन जो है वही आप मुझे भेज दीजिए, मैं फिर चेक कर लूंगा इसको।
मैक्स शब्बीर कौन से पार्ट का आया? ए पार्ट का 42.8 आया। ओके बेटा, इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा जोया, भाई ए पार्ट का क्वेश्चन आंसर आया है 4.10 का 42.8, और बी पार्ट का आंसर आया, बी पार्ट इनफैक्ट सेकंड पार्ट का आंसर आया है 42। आप तमाम लोग इसलिए टैली कर लीजिए बेटा। गुलाम मुस्तफा बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट का जो आप 44 आपका आंसर आया है बेटा, इसको आप भेज दीजिए मेरे पास, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मेजोरिटी का 42.8 आया है बेटा। ठीक है बेटा, ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर अगर नहीं आता तो फिर भी मुझे भेज के चेक करवा लीजिए। ठीक है बेटा, गुलाम मोहम्मद बेटा आपका हो गया? इफ डन तो फिर हम नए क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सर आप आगे क्वेश्चन कर लें, मैं ये क्लास के बाद ट्राई कर लूंगा। नो इशू। अच्छा चलें, ठीक है भाई। अच्छा बेटा, होमवर्क नोट कर लीजिए, आप लोगों ने 4.10 किया, 4.11 आप लोगों ने घर से करना है बेटा। 4.11 के दोनों पार्ट, 4.11 के दोनों पार्ट। हम चलते हैं बेटा 4.12 की तरफ।
अभी जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है बेटा, ये मीन अनदर काइंड ऑफ मीन है, और दिस टॉपिक इज नोन एज कंबाइंड मीन। बेटा इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार सी इज इक्वल्स टू x1 n1 प्लस x2 n2 प्लस ये x का मतलब यहाँ पर मीन है बेटा, मीन 1 n1, मीन 2 n2, मीन 3 n3 एंड सो ऑन, मीन n डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन n। बेटा इस फॉर्मूले को अपने पास लिख लीजिए, सो दैट कि इसका फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। होप कि आप लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया होगा। हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 4.12। इट इज ऑन पेज नंबर 107। ठीक है बेटा, इसका सबसे पहले आप डाटा बनाएंगे। कह रहा है इफ am मींस अर्थमेटिक मीन ऑफ 8 नंबर्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जहां नंबर्स की बात की जाए, क्वांटिटी की बात की जाए, तो वहां पर आपका n आएगा, यानी कि n1 आपके पास हो गया 8, और उसके बाद जो लिखा हुआ है 10, वो आपका मीन 1 हो गया 10। मैं इसको बुक के सामने दिखा देता हूँ बेटा। बुक में देखिएगा, ये लिखा हुआ है इफ am ऑफ 8 नंबर्स, ये जो 8 नंबर्स ये आपका n1 हो गया, और ये जो 10 है ये आपका मीन 1 हो गया। एंड के बाद आपका दूसरा क्वेश्चन यानी कि दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, एंड द am ऑफ 6 नंबर्स। ये जो 6 नंबर्स आ गया आपके पास, ये आपका n2 हो गया, और ये 14 जो है आपका मीन 2 हो गया। n2 आपका हो गया 4.12 का 6, मीन 2 आपके पास हो गया 14, और कह रहे हैं कि फाइंड कंबाइन मीन। या सिंबॉलिकली अगर मैं लिखूं तो मीन इस तरीके से लिखा जाता है, कंबाइन मीन। डाटा बना बेटा, समझ में आ गया डाटा किस तरीके से बना? बेटा जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, कंफर्म कीजिए कि आपको डाटा समझ में आ गया, डाटा किस तरीके से बना है। ठीक है, ठीक है अली इमरान, वापस बता देता हूँ बेटा। देखिएगा क्वेश्चन आप अपने सामने रखें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ अर्थमेटिक मीन, am का मतलब अर्थमेटिक मीन होता है बेटा ऑफ 8 नंबर्स। मैंने बताया था कि जब क्वांटिटी की बात की जाए तो वहां आपके पास होता है n, तो ये n1 आपके पास हो गया 8। ठीक है बेटा, मैं आपको बुक में बता देता हूँ। देखिए बेटा, इफ am ऑफ 8 नंबर्स, ये जो 8 नंबर्स हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास n1, क्योंकि क्वांटिटी की बात हो रही है, 8 नंबर्स की बात हो रही है। उसके बाद आपके पास ये जो 10 है, ये आपके पास मीन 1 हो गया। अली इमरान ये समझ में आ गया? एंड से पहले तक एक क्वेश्चन है, एंड के बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। एंड के बाद अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर्स, ये आपके पास हो गया n2, ये 14 हो गया आपके पास मीन 2। ठीक है बेटा,
अली इमरान। और ये आपके पास बोला है कि फाइंड कंबाइन अरिथमेटिक मीन। कंबाइन अरिथमेटिक मीन का सिंबल ये होता है एक्स बार और सी। ये डाटा आपको समझ में आना चाहिए। ये डाटा कॉपी कर लीजिए। इसका सोल्यूशन मैं कल करवाऊंगा। यहाँ पर जूम का टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड है। अगर आज के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है जो अब तक पढ़ाया उसके हवाले कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेटा डिस्कस कर लीजिए, वरना क्लास एंड करते हैं बेटा। बेटा कोई सवाल है आज के टॉपिक से रिलेटेड? ठीक है बेटा, यहाँ पर क्लास एंड की जा रही है। आप लोग दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।